मैं अकेली थी और वो आंटी आई अपनी बेटी के साथ और वो मुझे आती क्या कहती है, हाय हम आ गए। मैंने बोला हाय, आपने कल की वीडियो में बोला था ना कि आपकी सेफ्टी हैम्पर करती है, कोई ना आए आपके घर में, तो हमने सोचा एक बार मिला है। मैंने बोला ओके आंटी ठीक है, चलिए आप चले जाइए, अंदर आ जाए पानी पीने। मैंने कहा आंटी मैं आपके लिए लेके आती हूँ। इतने में मैं लेके आई हूँ, आंटी अपने आप अंदर आके, तो ये आपकी गलती, आपको गेट नहीं खोलना था। I watched that video where you guys manipulated an incident where your fan and her mother came to meet you. अगर प्राइवेसी आपका कंसर्न था, then you should not have showed the whole building, location, society compound. लोग तुम्हें फॉलो भी करें, तुम पूरा सब कंटेंट भी डाल दो, पर जब वही फैन मिलने आए तो तुम उन्हें ये सब बोल दो, अपनी वीडियोस में इंसल्ट करो। नहीं मतलब मिस्टर बीस्ट हो गया। हम्बल योरसेल्फ गर्ल्स। तो इंटरनेट पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती ही रहती है, लेकिन इस बार एक सिंपल सा व्लॉग कैसे टर्न आउट हो गया इनटू फुल ब्लोन डिबेट, जहां पर प्राइवेसी, एटीट्यूड चेंज, फैन डिसरिस्पेक्ट और पुरानी भी कुछ कंट्रोवर्सीज को अभी काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं यशस्वी और तेजस्वी राजपूत के रीसेंट बिहेवियर के बारे में, जहां उन पर एलिगेशंस लग रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ अपने फैन की डिसरिस्पेक्ट की है, बल्कि उन्हें मॉक करने का भी ट्राई किया है एक वीडियो के थ्रू। और कैसे लोग अभी उनके बिहेवियर चेंज को भी काफी ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं, फ्रॉम बीइंग वेरी रिलेटेबल इन्फ्लुएंसर्स टू नाउ बीइंग वेरी रूड। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट कंट्रोवर्सी, लेट मी गिव यू अ वेरी शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ हु यशस्वी एंड तेजस्वी राजपूत आर। तो बोथ ऑफ देम आर सिस्टर्स और वो काफी वेल नोन ब्लॉगर्स हैं जिनके काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं, एंड मेजरली इनकी ऑडियंस टीनेज ग्रुप वाली ही है। मतलब उनका कंटेंट पहले काफी ज्यादा लोगों को फनी, रिलेटेबल, वार्म लगता था, लोग काफी कनेक्ट हो पाते थे, जहाँ वो अपनी नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफस्टाइल को दिखाया करते थे, जहाँ थोड़ी सिंप्लिसिटी, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस किया जाता था। इन पिछले एक साल में ऑडियंस ने एक मेजर शिफ्ट को नोटिस किया है, जिसे अभी वो कमेंट सेक्शन के थ्रू बार बार पॉइंट आउट करते हैं। अक्यूज करते हुए ये बोला जाता है कि दोनों का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल गया है, टोन थोड़ी सी रूड हो गई है, और जो वो रिलेटेबल वाली वाइब थी ना, वो भी अभी थोड़ी मिसिंग सी लगती है। और इसके बाद जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई, इसने ये प्री बिल्ड परसेप्शन को और ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये सब तब से शुरू होता है जब यशस्वी ने अपने एक ब्लॉग के थ्रू ये बताया था कि कैसे वो अभी घर को शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पर प्राइवेसी को काफी ज्यादा हाईलाइट करते हुए ये बताया जा रहा था कि जो उनका पुराना वाला घर था, वहाँ पर लोग बिना बताए आ जाया करते थे, बेल को रिंग करते थे या वहाँ पर वेट करते रहते थे, या फिर कभी कभी तो कुछ लोग घर में ही आ जाते थे जब उनके घर में कोई नहीं भी होता था। यानी कि कभी कभी उनसे कुछ मेल लोग भी मिलने आ जाते थे जब उनके घर पर नहीं होता था कोई, जो उनके लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था, और साथ साथ सिक्योरिटी रीजंस भी रेज हो ही रहे थे। तो यहाँ तक ऑडियंस उनको काफी सपोर्ट कर रही थी कि चलो ठीक है, प्राइवेसी एक इंसान का काफी बेसिक राइट होता है। अब चलो यहाँ तक तो सब कुछ सही साउंड कर रहा है, बट जो कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ ना, वो तब ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद यशस्वी अपनी न्यू सोसाइटी का पूरा टूर व्लॉग ही दिखा देती है। लाइक लिटरली गेट से लेकर बिल्डिंग तक, सोसाइटी लेन्स एंड इवन फ्लैट का इंटीरियर भी दिखा देती है। अब यहाँ ऑडियंस ने एक वैलिड क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि अगर प्राइवेसी इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो नई लोकेशन पूरा दिखाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि अगर व्यूअर्स आपका पुराना घर आइडेंटिफाई कर लेते थे, ये इशू था आपको, तो अभी जो लोकल ऑडियंस होगी वो तो आपका नया लोकेशन भी बहुत इजीली गेस कर लेगी ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। इसके बाद से उन्हें काफी ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा था। अब इसके बाद जो कंट्रोवर्सी ट्रिगर होती है वो तब जब इनकी साइड से एक व्लॉग आता है, जहाँ पर बेसिकली ये एक सिचुएशन को बता रहे होते हैं। एक आंट एंड उनकी डॉटर इनसे मिलने आई थी, जहाँ यशस्वी ये बताती हैं कि जब वो दोनों मिलने आई तो उन्होंने ये मेंशन किया कि हमने आपका कल का व्लॉग देखा और आप कह रहे थे कि आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो, तो हमने सोचा एक बार आपसे लास्ट टाइम मिल लेते हैं। नाउ इसके बाद आपको लगेगा कि जब एक दिन पहले ही किसी चीज के लिए मना किया गया है, तो दूसरे दिन अगर कोई भी वही सेम चीज को रिपीट करेगा तो ऑफ कोर्स कोई भी क्रिएटर या नॉर्मल पर्सन भी कॉल आउट करेगा ही, विच इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन ऑडियंस जो मेन चीज हाईलाइट कर रही थी वो था यशस्वी का टोन। मतलब मेजॉरिटी लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि यशस्वी जिस भी वे से वो पूरी स्टोरी को नरेट कर रही है, ऐसा लग रहा है पहले तो वो मॉक करने का ट्राई कर रही है, दूसरा जब आप खुद ही अपनी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख रहे तो आप कैसे आपसे मिलने आए फैंस को पॉइंट आउट कर सकते हो। अब चलो यहाँ तक भी मिक्स्ड रिएक्शंस थे
से कुछ लोगों को लग रहा था कि अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करना कोई गलत बात नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐसे किसी को मॉक करना भी ठीक नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद था तो मुंह पे बोल देना चाहिए था या काफी पोलाइटली डिक्लाइन कर देना चाहिए था कि हमें ये चीज सही नहीं लग रही। बट इसके बाद यशस्वी के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट काफी हाईलाइट होता है जो बेसिकली ये क्लेम कर रहा था कि वो जो पर्सन उनके घर गए थे वो वही थी, और जैसा भी यशस्वी और तेजस्वी अपने व्लॉग में बता रहे हैं वो गलत है। now मैं आपको बताती हूँ कि दोनों ने क्या बोला था। तो अकॉर्डिंग टू यशस्वी एंड तेजस्वी, उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और वो थोड़ा डिस्टर्ब भी फील कर रहे थे, और वो सारे इंसिडेंट को ना एक कॉमेडी या ऑकवर्ड टाइप ऑफ वे में बताने का ट्राई कर रहे थे। हालांकि उनका टोन यहाँ पर ऑडियंस को काफी इंसल्टिंग लग रहा था, बट ये उनकी साइड ऑफ स्टोरी थी। जिसके बाद वो गर्ल जो उनके घर गई थी, उनके कमेंट में ये कहा गया था कि कैसे यशस्वी एंड तेजस्वी ने उन्हें फोर्स करके घर पे बुलाया था कि वो अंदर आए और उनसे मिल लें, और व्लॉग में वो जो चीजें बता रही हैं वो ज्यादा एग्जैजरेट करके बता रही हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो उस पर्सन ने हाईलाइट की थी वो था कैसे उनकी मदर के बारे में काफी डिसरिस्पेक्टफुल वे से चीजें बोली जा रही हैं जो उन्हें बिल्कुल सही नहीं लगती। और इवन उन्होंने ये तक कहा था कि या तो उस वीडियो को वो डिलीट करें या फिर सॉरी बोलें। बट पता है इसके बाद क्या होता है कि उनका कमेंट ही डिलीट हो जाता है। इसके बाद वो गर्ल दोबारा से भी पोस्ट करती है, लेकिन ऑडियंस इस चीज को काफी ज्यादा पिकअप कर लेती है और इसे रेड फ्लैग बता देती है। यानी कि जहाँ चीजें स्टार्ट प्राइवेसी से हुई थी वो सब अभी एम्पैथी, टोन और रिस्पेक्ट तक आ गई थी। नाउ ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला इंसिडेंट था जहाँ इन दोनों सिस्टर्स के टोन एंड बिहेवियर को कॉल आउट किया जा रहा हो। यानी कुछ पुरानी कंट्रोवर्सीज भी रही है, जैसे कि पहली बात तो इनके वेजिटेरियन होने को लेकर जो भी इन्होंने अपने वीडियोस के थ्रू बताया है उसको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जहाँ पर वैसे तो इनकी साइड से यही कहा जाता है कि ये वेजिटेरियन है और क्रुअल्टी फ्री लाइफ जीते हैं, स्पिरिचुअलिटी को काफी प्रमोट करते हैं। बट इसके बाद लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि कैसे ये लेदर बैग्स को परचेज कर रहे हैं और काफी इजीली उन्हें फ्लॉन्ट कर रहे हैं। जिसके बाद ऑडियंस ने यही कहा कि वैल्यूज को जैसा आप रियल लाइफ में दिखा रहे हो वो तो आपकी रियल लाइफ से मैच ही नहीं करती। एंड इवन एक और इंसिडेंट जो बहुत ज्यादा पिकअप हुआ था वो था तेजस्वी का अपनी के आउटफिट्स को जज करना, जहाँ पर बेसिकली तेजस्वी का एक पुराना क्लिप वायरल जा रहा था जहाँ वो अपनी ही सिस्टर की शॉर्ट ड्रेस पर जजमेंट टाइप ऑफ पास कर रही थी। देन कट टू कुछ टाइम बाद वो खुद ही वैसी शॉर्ट आउटफिट्स को पहने हुए लोगों को दिखाई दी, जिसके बाद लोगों ने ये बोल दिया कि अब आपके बिलीफ शिफ्ट हो गए, मतलब जिस चीज को लेकर आप अपनी सिस्टर को ही कॉल आउट कर रही थी अब आप खुद वो कर रहे हो तो ठीक है। जिसको लेकर देन इन लोगों की साइड से क्लैरिफिकेशन भी आया था कि ओवर द टाइम इंसान की सोच बदल जाती है, और वो काफी पुराने वीडियो को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही थी। तो क्लियरली ऑडियंस यही पॉइंट आउट कर रही है कि इट्स गुड अगर आप कोई चीज नहीं करते हो या आपके हिसाब से वो खराब है, पर इसी रीजन की वजह से आप दूसरों को शेम नहीं कर सकते। ना अगर ये सारी कंट्रोवर्सीज को मिलाकर आप एक बिगर पिक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे कुछ टाइम पहले तक ऑडियंस इनसे काफी रिलेट कर पा रही थी, बट अभी उन्होंने इनके टोन और बिहेवियर में एक चेंज को नोटिस किया है। और दूसरी वो वजह जिस वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी इस प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। आई मीन जो क्रिएटर वैसे ही लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएट करता हो उसके लिए एक प्राइवेट स्पेस को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। लेकिन इस पॉइंट को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर आप खुद ही अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बताओगे, जैसे कि आपकी लोकेशन, आपके घर के बारे में, और फिर आप सिक्योरिटी के बारे में भी बात करोगे, तो वो तो कंफ्यूजिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग दोनों ही लगेगा। एंड इवन इन दोनों को लेकर ऑडियंस ने और जो चीज पॉइंट आउट की है वो ये है कि कैसे अकाउंटेबिलिटी भी मिसिंग लगती है। मतलब जहाँ पर एक छोटे से सॉरी या क्लैरिफिकेशन से सारी चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं, वहाँ पर हमेशा आर्ग्यूमेंट वाला टोन वर्क करे ये जरूरी नहीं होता। और शायद यही सारे रीजंस बनते जा रहे हैं कि लोग इन्हें टाइम एंड अगेन कॉल आउट करते ही रहते हैं। तो फिलहाल तो पूरी कंट्रोवर्सी का मेन रीजन है कि ऑडियंस को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने फैंस को डिसरिस्पेक्ट किया है। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपको भी ऐसा ही लगता है या नहीं। एंड डोंट फॉरगेट टू like and subscribe the channel and hit the bell icon for more such videos, and thanks for watching.